हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 7 मई और आप सभी के लाया फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए और उसके बाद हमने इस शेयर में जम के उठक बैठक देखने को मिली। आज मजा आ गया। लगभग 20% का इसमें अपर सर्किट लगाने को भी देखने को मिला। वहीं इसमें बाद में सेलिंग प्रेशर भी हमारे को देखने को मिला। जबरदस्त कैंडल बनी थी जो इसमें सेलिंग प्रेशर आया था, जो इसको सीधा 28 के आसपास ले आया। तो क्या है इसके रीजन, ऐसा क्या था इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में जिसमें की वजह से इन्वेस्टर जिसमें इतने इंटरेस्टेड दिखे, जहां इसमें 20% का अपर सर्किट भी लगाया, वहां ऊपरली लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमारे को देखने के लिए मिली। तो अभी जो रिटेल निवेशक है उनके लिए क्या फायदे की न्यूज है इस क्वार्टर 4 रिजल्ट्स में, तो वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। और क्या इसमें हमारे को आगे की पॉसिबिलिटी है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो आपको मैं सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो बातें निकल के सामने आई वो भी सामने रखूंगा, और कैसे इसके मार्केट में न्यूज रिप्रेजेंट हुई थी जिसकी मदद से 20% इसमें अप गया देखने को मिला, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। तो जब हमारे को हेडलाइन देखने को मिली ना, तो उसमें लिखा हुआ था यस बैंक प्रॉफिट ऑफ 2600 समथिंग करोड़ प्रॉफिट, सरप्राइजिंग प्रॉफिट हमारे को ऐसे थे हेडलाइन। तो मेरी भी आंखें खुली रहेगी थी यार। मैं देखा यस बैंक प्रॉफिट में, वो भी इतना ज्यादा प्रॉफिट में, और शेयर सिर्फ 25 रुपए का। यार पूरा पढ़ लो मैं हुआ गया ऐसे इस बैंक में जो इतने रिजल्ट आ गए। तो नुकसान भी दिखाता था अपना, इतना बड़ा नुकसान दिखाता था। पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ के आसपास का इसने नुकसान दिखाया था, और इस बार सीधा प्रॉफिट में। तो मेरी आंखें खुली रहेगी। वहीं बताई इन्होंने थैंक्स टू एक्सपेनेंशियल आइटम्स। तो अब ये क्या होती है, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट आया, तो ये भी जानेंगे। और अभी अगर बात करें तो येस बैंक जो फोकस कर रहा है वो डिपॉजिट बैक करने की कोशिश कर रहा है और रिसीविंग बैड लोन्स। तो डिपॉजिट आपको पता है जब इसमें लगातार बैड न्यूज का सिलसिला चला रहा था, तो हमारे जैसे निवेशक भी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी इससे अपना पैसा बाहर निकलते दिख रही थी कि यार कहीं बैंक बंद ना हो जाए, हमारा पैसा फंस ना जाए, क्योंकि लिमिट भी लग गई थी 50,000 नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते। तो डिपॉजिट इससे हल्के हल्के बाहर जाने लगे। अब ये रिकवर करने के चक्कर में, और रिकवर में डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट जितना मार्केट में उससे ज़्यादा देंगे, जो इनके डिपॉजिट को डेफिनेटली ग्रो अप कर सकता है। अगर ये इन्होंने कर दिया तो बैंक को कहीं ना कहीं स्टेबल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। और जो इनकी बैड लोन की रिकवरीज है, ये अगर हो जाए, जो ये एम कर रही है लेंडर की, ये लगभग इस साल 5,000 से लगभग 8,000 तक के लोन रिकवर करेगी। अगर ये कर बैठी तो यही हमारे जैसे रिटेल निवेशकों के लिए गुड न्यूज़ रहेगी कि हम इस शेयर में जो बदलाव आज हमारे को इसमें देखने को मिला अपर सर्किट में, वो फिर से सिलसिला हमारे को आगे जाके फिर से देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम जैसे निवेशक जो इसमें फंसे अपर बैंड प्राइस में, यही वो चीज़ है जो बैड लोन्स है ना, अगर ये रिकवर कर गई ना कंपनी, यस बैंक अगर इसको रिकवर कर गया ना, तो इस बैंक को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको ऐसी ही तेजी दिखेगी, फिर 25-25 रुपए में आपको दिखेगा नहीं, शेयर मिलेगा नहीं, फिर आपको सरप्राइज ही लगेगा अगले दिन। जैसे मेरे को सुबह लगा यार प्रॉफिट, मैं सरप्राइज में रह गया इसके प्रॉफिट को देख के। यार मेरे का पूरा पढ़ना पड़ेगा ये है क्या है। तो वहीं सीईओ जो है कंपनी के लेंडर के, वो बता रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी है कि ये लगभग सारे डिपॉजिट को बैक करे इन द सिस्टम। वहीं जो इनके आज के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे, जिसमें लगभग इन्होंने बताया था लगभग 2,629 का प्रॉफिट। यार मैं कहा इतना प्रॉफिट, इतना लो वैल्यू का शेयर, मेरे आंखें खुली रहेगी। ये कंपेयर करें पिछले क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, तो जहाँ 1,507 करोड़ के इन्होंने लॉसेस बताए थे, मेरे वहाँ प्रॉफिट हो भी भैया डबल के आसपास, लगभग 2.5 इंटू के ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट हो। मैं कहा चम्मा रह गया। तो जब इन्होंने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम थी, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम इनकी राइट डाउन बेसल 3 की वजह से हुई लगभग 6,297 करोड़। और वहीं इन्होंने एडिशनल टायर बॉन्ड 1 के थ्रू लगभग जुटाए लगभग 8,415 करोड़। तो अब ये दोनों है चीज़ क्या जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रॉफिट बताया कि हम तो इतना प्रॉफिट में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए राइट डाउन ऑफ बेसल 3 है क्या है। तो राइट डाउन ऑफ बेसल 3, इसमें कंपनी लिक्विडिटी अरेंज करती है, का पैसा निकलवाती है, मतलब कि अपने शेयर को बेच के, जिसकी वजह से इनके पास ज़्यादा पैसा आता है, जिसकी वजह से ये लॉसेस मिनिमाइज करने में कंपनीज को फ़ायदा मिलता है। तो यस बैंक में भी यही हुआ कि इन्होंने लिक्विडिटी अरेंज की बाय शेयरिंग इट्स शेयर राइट डाउन प्रोसेस के थ्रू, बेसल 3 के प्रोसेस के थ्रू, और वहीं इन्होंने जुटाए लगभग 6,297 करोड़। और वहीं टायर ए बॉन्ड, इसमें क्या होता है कंपनी पैसे लेती है
कुछ बॉन्ड्स रहते हैं, कुछ ईयर्स के लिए इनके बॉन्ड रहते हैं जो पैसे मिलते हैं विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट। इस यस बैंक को इनको वापस लौटाने पड़ेंगे। उसके बॉन्ड है 5 साल के हो 10 साल के ऊपर, इसकी टाइमलाइन कोई नहीं अभी बताई गई है कि इनकी टाइमलाइंस क्या है इन बॉन्ड की। इसके बारे में यस बैंक बिल्कुल भी खुल के कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर फ्लोट नहीं कर रहा है। तो ये टायर बॉन्ड कभी भी तक के भी हो सकते हैं जहाँ इनको विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट इतना पैसा दिलाना होगा, जिसकी वजह से इन्होंने आज बताया कि हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स भैया फायदे में रहे हैं। तो मतलब बैंक का काम काज में नहीं आया ठीक, मतलब जो लिक्विडिटी इनको मिल रही है बस इसकी वजह से इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया अपने। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट दिखाए तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर इन सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम को निकाल दिए तो लगभग बैंक को लगभग 3668 का लगभग इसमें लॉस है अगर कंपेयर किया जाए पिछले ईयर एगो के साथ, जो लगभग 1507 करोड़ थे। तो यहाँ भी भैया जितना इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था ना उतना ये डबल नीचे को चले गए, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही चले गए। तो ये थी आज, मतलब ये थी इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है आप रिटेल निवेशकों को पता होना चाहिए यस बैंक में चला हुआ ही कहाँ है, और जिसकी वजह से हमने इसमें आज उठक बैठक भी देखने को मिली। वहीं अगर इसकी टोटल रिजल्ट्स की बात करें तो आपको दिखेगा दिसंबर 19 और मार्च 20 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। मतलब बैंक में ऐसा तो नहीं है भैया अब एक टाइम में एकदम से रॉकेट बन जाएगा। जो लॉस लगभग 18,000 से ज़्यादा करोड़ का नुकसान कर रही थी वो लगभग से 1,000 रुपये का प्रॉफिट दे देगा अगले क्वार्टर में। 3 महीने में इतना चेंज, ऊपर से डिजास्टर चला हुआ भी इन्फेक्शन का, तो इतनी बड़ी रिकवरी तो इससे सबको पता थी। बाकी अच्छे बैंक की भी खस्ता हालत है, और वहीं इसने तब भी डिसेंट, मैं बोलूँगा डिसेंट इस टाइम में भी ये इसने बेशक लॉस दिखाया पर ऑलमोस्ट रिकवरी तो दिखा रहा है कि कंटिन्यू है कि नहीं है कि इतने बड़े बड़े लॉसेस इस कंपनी में हो रहे हैं। लॉस मिनिमाइजेशन कर रहा है, और अगर इसी तरह अगले क्वार्टर में इसने हल्के से भी प्रॉफिट में रिजल्ट्स ले आए ना, इसकी बैड लोन्स की रिकवरी होगी, फिर देखना आप इस शेयर को रॉकेट बनेगा। पर आपको रिजल्ट के लिए अब 3 महीना और वेट करना पड़ेगा। और वहीं अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जितने जुटाता रहेगा अब उतना ही ज़्यादा बैंक के लिए अभी सर्वाइविंग मोड बढ़ता रहेगा। तो ये तो अगर हम देखें क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। वहीं आप देखोगे ना ग्रॉस एनपीएस, तो ग्रॉस एनपीएस भी क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुए, बेशक ईयर या ऑन बेसिस तो ऑब्वियस बात है बढ़े हुई है, पर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे ग्रॉस एनपीएस नेट एनपीएस लगातार इसमें डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। मतलब इनके जो लोन्स थे, जो दिए हुए लोन्स थे वो वापस आने स्टार्ट हुए, और इस पूरे साल में अगर इसने 5,000 से 8,000 के जो इनके लोन्स है बैड लोन्स है ये रिकवर कर दिए, तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ हम जैसे रिटेल निवेशकों के लिए कुछ नहीं होगी जो इसमें अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं। वहीं अगर आगे हम बात करें इसकी शेयर होल्डिंग की, तो मार्केट क्या रुझान दिखा रहा है इसकी तरफ, मार्केट ने इन्वेस्टर्स ने इसमें क्या देखा इस बारी बड़े इन्वेस्टर ने। तो प्रमोटर अपना शेयर तो बेचते गए, लगभग गिरवी शेयर 1.68% की है, टोटल ऑफ 1.42% में से भी भाई साहब इतने प्लेस्ड है। मतलब इसको आप 100% सोच लो, उसमें से भी इतने परसेंट इन्होंने शेयर प्लेस्ड कर दिया, और वहाँ अपनी शेयर होल्डिंग लगभग 6.91% कम करती हुई नजर आई, जो इन्होंने अदर्स को बेचते हुए दिखे जहाँ से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। एफआई बड़ी मात्रा में पैसा बाहर निकालते नजर आए, म्यूचुअल फंड बाहर निकलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बाहर, हम जैसे रिटेल निवेशक भी इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि कईयों ने तो मौका देख लिया भैया, ऊपर वाले प्राइस में निकल गए इसमें दिसंबर के आसपास, उनको लग गया पता है रिजल्ट इतने बेकार रहे हैं कि भैया अब इसमें उम्मीद नहीं है। तो कईयों ने तो समझदारी दिखा ली, और कईयों ने हम जैसे ने तो वहाँ ऊपर प्राइस पे ले लिया कि सस्ता मिल रहा, तो इसमें अब फंसे पड़े। वहीं देखिए अदर डीआईज आपको पता है कितने लिक्विडिटी इसमें इन्फ्यूज हुई है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, तो वो अदर डीआईज में आ रहे हैं, और उन्होंने ही इस बार इसमें सबसे ज़्यादा अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आगे बात करूँगा कंटिन्यू। तो आज के चार्ट्स पे आ जाते हैं, इसके वनडे के चार्ट्स पे। तो वनडे के चार्ट्स में हम क्या देख रहे हैं, अपने 20 डेज के सिंपल मूविंग के ऊपर आ चुका है जो लगभग 26.75 के आसपास है, और वहीं
अपने 50 डेज 100 डेज और 200 डेज के सिंपल मूविंग के नीचे, एवरेज के नीचे काम कर रहा है। तो आज देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी। पिछले कुछ दिनों से, जितने दिनों में पूरा इसने काम किया था ना, पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर नीचे रफ्तार इन जीरो, देखने का मन नहीं करता था येस बैंक को। आज इसने आके थोड़ी खोल दी इस रिजल्ट के बाद, कि थोड़ी आंखें खोली, कुछ कैंडल्स दिखी, हाँ बड़ी कहीं को भैया ये मूवमेंट ले रहा है, देख लो क्या हो रहा है इसमें। और वहीं आज हमने इसमें देखा बॉलिंजर बैंड में, तो बॉलिंजर बैंड में इसने अपने अपर बैंड को टच किया, वहाँ से नीचे आया, और निचले बैंड को तो इसने छुआ तक नहीं, जो लगभग 23 रुपये 15 पैसे। पर अभी अपने ये जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का जो मिडल लाइन है ना, आपके ब्लू कलर में दिख रही है, इससे ऊपर आ गए। ये शेयर के लिए अच्छी बात है कि आज ये लगभग इससे ऊपर रहा, तो इसमें ये संकेत देता है बॉलिंजर बैंड कि हम इसको थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और ऊपर ये जाता हुआ दिखे। वहीं देखोगे आज 15 मिनट के कैंडल चार्ट में, तो स्टार्टिंग के भैया 45 मिनट्स में ही अपर सर्किट 20% चढ़ गया था, लगभग 31 रुपये 63 पैसे पहुंच गया था। वहाँ इसमें बहुत ही ओवर बॉट पोजीशन पे पहुंच गया था, लगभग अगर आप देखोगे ना वैल्यू 93 पे पहुंच गई थी। 93 पे या तो ये कंसिस्टेंट इधर ही रुक जाता है, इसमें कोई सेलर ही नहीं आते, कोई माल बेचता ही नहीं अपना, जिन्होंने लिया वो पड़े रहते, तो अपर सर्किट में रुक जाता है, यहाँ पूरे दिन चलता है जैसे बाकी शेयर चलते हैं कि अपर सर्किट लग गया फिर उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें 3 बार ही लग गया था अपर सर्किट, 10%, 15%, 20%, तो पूरे दिन इतना चलता। वैसा भी नहीं हुआ इस शेयर में। इस शेयर में एक तो अपर सर्किट खुलते भी रहते, या तो चांद तक या तो फिर बहुत नीचे तक। आपको पता ही है इसकी लास्ट कुछ अगर टाइम्स की बात करें कैसे कैसे इसमें सर्किट लगते, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। 20% चढ़ा, वहाँ इसमें सेलर आ गए, सेलर आए तो सेलर क्या चाहते हैं, ये इन्वेस्ट मतलब बड़े इंस्टीट्यूट्स है जो पैसा डालते हैं, जिनको अट्रैक्टिव लगता है प्राइस, तो उनको कहीं ना कहीं इस रिजल्ट्स में पॉजिटिवनेस दिखा कि इसने अपने क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जबकि इन्फेक्शन की वजह से सभी बैंक्स की बैंड तो बजी हुई है, पर आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा हमारे को मतलब कि अगर इसके रिजल्ट्स मिनिमल भी आ जाते हैं कि ये थोड़ा भी पॉजिटिव आ गया अगले क्वार्टर रिजल्ट्स में, तो ये बेहतरीन बैंक बनने की तैयारी में हो जाएगा, ऐसा मानते हुए बड़े इन्वेस्टर्स को अच्छी लगी न्यूज़, जिसमें इन्होंने माल खरीदना स्टार्ट किया, और सभी सेलर्स, जितने सेलर्स हैं उनको यहाँ उनका माल खरीदते गए, जो भी बेच रहे थे माल खरीदते गए टॉप पे पहुँच गए। अब यहाँ बड़ा इन्वेस्टर दूसरा बैठा हुआ था, उसने देखा ये भैया 20% यस बैंक बढ़ गया, रिजल्ट्स तो ऐसे हैं, उसको पसंद नहीं थे, उसको लगा ये मेरा माल इसमें पड़ा है, मेरे को अट्रैक्ट लग रहा है भैया, अभी मेरे को 31 रुपये पे मिल रहा है, मैं बेच दूं इसको, बाद में देखूंगा अगली बारी क्वार्टर रिजल्ट्स पे क्या देगा ये क्या नहीं देगा। पर यहाँ पे मैं अपनी प्रॉफिट मतलब कि जो मैंने निचले स्तरों में माल खरीदा मैं यहाँ पे बेच दूँ, तो उसने बेचना स्टार्ट किया, इतना ज़बरदस्त बेचा अपना माल कि जितने ये लगातार क्वांटिटी खरीद रहा था ना ये इन्वेस्टर, क्योंकि हम जैसे रिटेल निवेशक तो आपको पता है घुमा नहीं सकते किसी शेयर को ऊपर से नीचे, चाहे आप मैं 3-4 20 बंदे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, 100 बंदे भी वो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर भी नहीं घुमा पाएंगे उसको, प्राइस से ऊपर 1 रुपया नहीं ला पाएंगे हम ऊपर। यस बैंक में इतनी क्वांटिटीज ट्रेड होती है। तो वहीं बड़े इन्वेस्टर है, उसने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट की और प्रॉफिट बुकिंग करता और यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पे फिर दोनों इन्वेस्टर्स, एक तो ये चाहता था जिसने सेलिंग की इस प्राइस पे, वो चाहता था कि जो बायर है जिसने इसको लेके यहाँ तक लाया कि वो फिर से खरीदारी करता है कि नहीं, कि यहाँ पे द्वार से आएगा मैं अपना माल बेचूंगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसने भी देख लिया भाई मैं तो इस प्राइस को ऊपर ले गया था, मैं तो इसको ऊपर ले गया था, मुझे तो अगर तो ये इन्वेस्टर इस लेवल तक वापस लाता है जो इसका मतलब कि 25 रुपये के आसपास लाता है, 26 रुपये के आसपास लाता है, तो मैं इसमें खरीदूंगा फिर से माल, क्योंकि मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है प्राइस। और ऊपर वाला सोच रहा था मैं लगभग 31 पे आए को तो मैं अपना माल बेचूंगा। हमारे भी कुछ टारगेट्स होते हैं ना भैया, हम 100 रुपये पे खरीदेंगे तो इसको 125 पे बेचेंगे, 121 पे बेचेंगे या 105 पे बेचेंगे, हमारे भी कुछ टारगेट्स होते हैं, हम उससे पहले बेचते नहीं है। तो यहाँ पे पूरे दिन दोनों ने होप छोड़ दी। होप क्या, दोनों होप कर रहे थे एक दूसरे की कॉल का कि कौन सा इन्वेस्टर क्या मूव लेता है, इसको ऊपर पहुंचाता है सेम प्राइस पे नहीं, क्योंकि जितना इसने ऊपर पहुंचाने की स्टार्टिंग में कोशिश की, जब यहाँ इसने माल बेचना स्टार्ट किया तो उसके बाद इस इन्वेस्टर ने मना कर दी कि मैं अब इस लेवल पे प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, आपको बेचना है बेचो, अगर आप इस नीचे लेवल पे पहुंचाओगे तो मैं माल खरीदूंगा और यहाँ बेचूंगा। तो अब आगे आने वाले दिनों में हम इसमें क्या दे सकते हो, क्योंकि इसमें 2 इन्वेस्टर बैठ गए भैया, 2 इन्वेस्टर आपस में
इंस्टीट्यूशनल बड़े इन्वेस्टर इसमें आपस में उलझ गए हैं। एक को अट्रैक्टिव प्राइस लग रहा है लगभग 26 रुपए के आसपास, एक को सेलिंग प्राइस लग रहा है 31 के आसपास। तो जो हमारा कल का ट्रेडिंग सेशन होगा ना, वो देखने लायक होगा कि 31 रुपए के आसपास अगर तो इसने बीट कर दिया, इसने इसको आया कि नहीं भैया ये 31 रुपए भी अट्रैक्टिव प्राइस है, भी मैं इसको इसमें भी माल खरीदूंगा और इससे ऊपर शेयर को ले जाऊंगा। अगर इसमें इतना फोर्सफुली माल खरीदा गया तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, पर अगर इतना फोर्सफुली माल नहीं खरीदा गया फिर से हमारे को यहाँ 31 रुपये में सेलिंग प्रेशर तो देखने को मिलेगा। और वहीं जहाँ आज से हमारे को बढ़ता हुआ दिखा था लगभग 25 रुपये के आसपास, वहाँ से हम इसको फिर से बढ़ता हुआ देख सकते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको डेफिनेटली अगर आप देखोगे ना 25 पे अगर ये आएगा ना, इसमें माल खरीदना फिर से स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टर। अब ऊपर 31 तक फिर से ले जाएगा कि नहीं, इतना फोर्सफुली तो नहीं मैं बोल सकता, पर हाँ अब एक जो बेस होता है ना कि कहीं बड़ा इन्वेस्टर आपके पास बैठ गया, वो 25 रुपये के आसपास बैठ गया है, 25 रुपये के आसपास ऐसा इन्वेस्टर बैठ गया जिसको अट्रैक्ट लग रहा है, और वो डेफिनेटली जब भी ये 25 के आसपास आएगा वो खरीदेगा। और आप सोच लीजिए जो इसमें इन्वेस्टर्स फंसे पड़े हैं, तो सोच लीजिए कि 25 रुपये इसकी बेस वैल्यू बन चुकी है। अब काफ़ी टाइम ये 25 से नीचे हमारे को दिखता हुआ नहीं आ सकता। अब इन दो इन्वेस्टर के बीच में लड़ाई होती रहेगी, जो जीतेगा या तो ये सेल करता है इसको 25 से नीचे ले जाएगा, या तो ये इन्वेस्टर इसको 31 से ऊपर ले जाएगा। अब दो इन्वेस्टर में से जो किसी और पे हावी हो जाएगा वो इस गेम को विन करेगा, और वही हमारे रिटेल निवेशकों की अगली दिशाएं चूज करेगा कि शेयर का मोरे पहुंचेगा। तो फिलहाल आपको एक बेस बन चुका है। डेफिनेटली जिन्होंने तो लोअर लेवल्स पे खरीदा है 20-22 के आसपास, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनके एट द रेट मनी में जल्द इसके प्राइस वापस लौटने वाले नहीं है। और वहीं एक उम्मीद की किरण निकलती है, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें 25 रुपये में अट्रैक्टिव प्राइस में है तो वो डेफिनेटली इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर कोशिश करेगा तो जो ऊपर लेवल पे फंसे हुए लोग हैं उनको फिर से एक बार मौका मिल सकता है अपने इस शेयर को उनके एट द रेट मनी तक पहुंचने के लिए, और वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करे या ना करे ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये आपके अपने डिसीजन है। तो दोस्तों अगर वीडियो जेन्युइन लगा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार, चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरीज पूछिए, डेफिनेटली मैं उसमें रिप्लाई करूँगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।